फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन f ऑफ g इनवर्स x। आज हमने ये क्वेश्चंस करने हैं कि इन वैल्यूज को हम किस तरह से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मेशन रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं सबसे पहले बड़े सिंपल से कॉन्फ़िगरेशन के साथ रख रहा हूं बच्चे कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और बड़े सिंपल फ्रेम में हम चलेंगे। ओके, तो देखिए कैसे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि साइन एंड साइन इनवर्स कैंसल ईच अदर एंड वी गॉट द वैल्यूज ऑफ x। अब ये जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका बिल्कुल सिंपल वे बता रहा हूं। यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। इस पर्टिकुलर फंक्शन की आपने वैल्यू चेक करनी होती है, जस्ट इसकी। ओके, इसकी वैल्यू को आप कैसे चेक करेंगे? मेक द राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था। कॉस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, जस्ट कम टू दिस पॉइंट, आउटर में साइन रखिए, इंटीरियर में इस रेड वैल्यू को कॉस इनवर्स में चेंज कर दीजिए, और इसकी कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी, कॉस इनवर्स तो ये ऑलरेडी है, इसको किस में चेंज कर दीजिए? साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए। तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 3/5। दैट्स ऑल। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी? 3/5। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। समझ गए मेरी बात? एक और एग्जांपल लीजिए, फिर मैं आपके साथ और आऊंगा। सपोज दैट, अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप भी ट्राई कीजिए, दैट्स गुड। tan इनवर्स 3/4, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? ओके, जस्ट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे तो आपको ये मैंने आपको टेक्निकल तरीके से भी बताया था, बट हम सिंपल तरीके से जा रहे हैं, जस्ट हाउ वी कैन सॉल्व इट। 3/4, हाइपोटेन्यूज इज 5, मेक इट cos। अब इसको cos बनाना है तो वी कैन राइट इट एज cos इनवर्स 4/5। कैंसल कीजिए, तो ये वैल्यू क्या होगी? 4/5। किसी को डाउट तो नहीं बचे? वेरी गुड अंजलि, निखिल। लेट अस स्टार्ट। अब थोड़े से क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन, cos साइन इनवर्स -3/5। चलिए स्टार्ट कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको याद होगा, जो बच्चे आज बिल्कुल नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, एक प्रॉपर्टी थी बच्चे कि साइन इनवर्स -x इज रिटन एज माइनस साइन इनवर्स x। याद है ना सबको? तो आई कैन राइट दिस वन एज नेगेटिव साइन इनवर्स 3/5। ओके, अब आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी भी याद होगी कि cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x। तो वी कैन राइट इट एज cos साइन इनवर्स 3/5। ओके, अब आप उसी प्रोसेस में आ जाइए। 3, 5 एंड डिवाइडेड बाई 4। अब आंसर क्या होगा? cos and write it as cos inverse 4/5। and what you can do, cos inverse and cos को कैंसिल कीजिए, आपके पास आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी? 4/5 हो जाएगी। गॉट इट? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें बच्चे, जो मैं अभी करने जा रहा हूं? और मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे इसको, जल्दी से ट्राई कीजिए। cosec एंड cos इनवर्स -12/13, स्टार्ट कीजिए।
ओके बच्चे, आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा। यस पल्लवी, बोलिए। यस बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ। सर 13/5। ओके, वेरी गुड। देखिए कैसे सॉल्व करना, बाकी सब कैंडिडेट जिनका नेगेटिव वगैरह आ रहा बच्चे वो पहले चेक करें। आपको याद होगा हमने ना इस क्वेश्चन को ऐसे किया था कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ओके, दिस इज cosecant एंड cos इनवर्स माइनस 12/3। बच्चे थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही थी इसलिए अब देखिए क्या है, इसकी वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे cosecant पाई माइनस cos इनवर्स 12/30। ओके, अब आगे कैसे चलना है हमने, आगे हम इस तरह से जाएंगे। चेक कीजिए आगे हमारे पास ये वैल्यूज क्या होंगी, फिर से देख लीजिएगा बच्चे। जो मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं, आप सबको पता है कि कोसिकेंट पाई माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है। कोसिकेंट पाई माइनस थीटा का फार्मूला होता है कोसिकेंट थीटा। तो वी कैन राइट इट एज कोसिकेंट cos इनवर्स 12/30। ओके, अब आपको पता ही है नेक्स्ट कैसे चेक करना है। cos की वैल्यू आपके पास क्या है 12, यहां पे आपके पास क्या है 13। ओके, और अब सॉरी 12/13। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी गॉट हाइपोटेन्यूज एज 5। तो सिंपली किसकी वैल्यू लिखिए कोसिकेंट इनवर्स एक्स विच बिकम्स 13/5 एंड सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू 13/5। यानी किसी भी तरह की सिचुएशन हो यू विल गेट द आंसर, वट एवर बी द क्वेश्चन। जैसा भी आपके पास क्वेश्चन होगा यू विल गेट द आंसर। जस्ट वेट। Okay, let us start with that. Sorry for the disturbance. Now we are starting with next kind of questions. बच्चे इसी में देखिएगा थोड़े से हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया cot sin इनवर्स 3/4 प्लस secant इनवर्स 4/3। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। आप में से कोई हेल्प करेगा भी हाउ वी कैन सॉल्व इट, एनीवन? वेरी गुड। ओके, चेक कीजिए। जो बच्चे नए हैं उन सब के लिए बता दूं, एक ना हमने प्रॉपर्टी की थी, शायद आपको याद हो, प्रॉपर्टी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, उसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं। ये हो गया कॉट
साइन इनवर्स 3/4। ओके, तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, साइन इनवर्स 3/4 प्लस, देखिए बच्चे इसको चेंज कीजिए, और सीकेंट को हम सीधा सीधा कॉस में चेंज कर सकते थे 3/4। शायद आपको याद हो इस प्रॉपर्टी के बारे में कि हमने इसमें क्या डिस्कस किया था। आपने डिस्कस किया था कि सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x। ओके, तो ये जो आपकी वैल्यूज हैं कॉट, साइन इनवर्स 3/4 एंड कॉस इनवर्स 3/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे, π/2। और अब आई थिंक आप सबको पता होगा कि कॉट π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि सर ये कैसे हो गया, एनीबॉडी? ओके, same kind of questions. Right now I'm starting. Question is sine tan inverse 168 plus tan inverse 1/168. ये हमारा क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए। साइन tan इनवर्स 168 एंड tan इनवर्स 168। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चे, बड़ा सिंपल सा। इस tan को क्या कर सकते हैं हम, वी कैन सिंपली राइट इट एज tan इनवर्स 168 एंड दिस इज रिटन एज cot इनवर्स 168। आपको छोटी सी एक प्रॉपर्टी पता है, साइन, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो इन द नेक्स्ट सेंस वी कैन राइट इट एज sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके वैदिता। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने लिखा है सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x, तो वहाँ पे cos इनवर्स 1/x ही आएगा? सॉरी cos इनवर्स ही आना चाहिए था, cos ही आना चाहिए था। ओके, फिर ही आएगा हमारे ओके पास। सर। हेलो, हाँ जी। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं बच्चे, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वैल्यूज के, जिनको हमने यहाँ पे क्या किया था, डिस्कस किया था। यस हर्षिता। अच्छा, कोई कैंडिडेट मेरे से पूछ रहा है कि ये कैसे आया। बच्चे ये प्रॉपर्टी थी, ये वाली हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। हो सकता है आपने पहले वाली क्लासेस अटेंड ना की हो, तो प्रॉपर्टी ये थी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक, आप चेक कीजिएगा, मेरी लास्ट क्लास हमारे यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा, उसमें ये सारी मेंशन है कि हम कैसे चेक करते हैं। ओके वैदिता। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी वो रिकॉर्ड हुई थी क्या? शायद नहीं हुई वो। ओके सर। रितिन। यस बच्चे। सर एक दो मेन वाले क्वेश्चंस दिए हुए बुक में। हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ जी। सर, आरडी शर्मा बुक में ना डोमेन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओके, तो वो वो भी कैसे करने? वो भी करेंगे बच्चे, टाइम तो आने दो ना, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ठीक है ना, सब करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, एक सिंपल फंक्शन था कि कैसे हम इसको चलते हैं। अब आइएगा, अब हमारे पास बच्चे दूसरे क्वेश्चंस आते हैं। इनके लिए जिन प्रॉपर्टीज का मैं यूज कर रहा हूं, फिर से देख लीजिएगा एक बार, जो ये क्वेश्चंस थे इनके लिए मैंने किन किन प्रॉपर्टीज का यूज किया, सभी के लिए रिपीट कर रहा हूं।
साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, secant inverse x plus cosecant inverse x is equal to pi by 2. Okay, next is tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y over 1 माइनस एक्स वाई। इसको मैं प्रूव करूंगा बच्चे, अभी ये प्रूफ में नहीं आया हमारे पास। और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव और नीचे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे व्हेन एक्स वाई इज लेस देन क्या होता है, 1 होता है। ओके, नेक्स्ट जो मैं सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं वो ये, सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1 बाई एक्स और tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज की ये मैं ऑलरेडी आपकी लास्ट क्लास में क्या कर चुका हूं, प्रूव कर चुका हूं। अगर आपके पास, अगर आप में से उस क्लास में कोई प्रेजेंट था, ठीक है, या जो भी प्रेजेंट थे उन सबको पता है कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ओके, एक ये प्रॉपर्टी देखिएगा बच्चे, जिसको मैं दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं, वेरी फेमस वन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि इफ हियर इज माइनस तो फिर ये क्या हो जाता है, माइनस, और ये क्या हो जाता है, प्लस। एंड ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कब होती है, जब x और y की वैल्यू की प्रोडक्ट लेस देन क्या हो, 1 हो। फिर से चेक कर लीजिए बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, जब x एंड y की प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। अदरवाइज इसका दूसरा फॉर्मेट ये है कि वी कैन राइट इट एज, ये सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स, सॉरी, इसकी दूसरी फॉर्मेट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, जब x और y की प्रोडक्ट मोर देन क्या हो, 1 हो, और उसमें x भी ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन क्या हो, 0। ओके, तो ये आपके पास आपके इस प्रोडक्ट की वैल्यू रहेगी, ये x माइनस वाई है और ये प्लस, जब माइनस होगा। ठीक, इस प्रॉपर्टी को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि नेक्स्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें ये सबसे क्या होगी, मेजर प्रॉपर्टी होगी। और बच्चे मैं इस प्रॉपर्टी को अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से ये पूछ भी सकते हैं कि सर ये कैसे बने, तो लीजिए, वी आर डूइंग द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। लीजिए, हाउ वी कैन सॉल्व इट। और आपकी सेकंड एक्सरसाइज इसी के बेस पे होगी। ओके, एंड हियर आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन। लेट अस सपोज tan इनवर्स x इज थीटा एंड tan इनवर्स y इज फाई। ये हमने लेट किया। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या होगा, x इज इक्वल टू किसके होगा, tan थीटा के, y इज इक्वल टू किसके होगा, tan फाई। फिर से देख लीजिए, x इज इक्वल टू किसके होगा, tan थीटा के, y इज इक्वल टू किसके होगा, tan फाई के। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ठीक, ये तो आपके पास बन गया ना। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, ये मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में लिखिए tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, tan थीटा,
y की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan phi, 1 माइनस tan थीटा एंड tan phi। किसी को याद है 11th का फार्मूला इस चीज का, ये किस चीज का फार्मूला होता था, एनी वन ऑफ यू? मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, कोई भी आप में से बताना चाहे। tan theta plus phi Sir, tan A plus tan angle formula sir tan वेरी गुड। इसका जो फार्मूला होता है बच्चे, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स tan थीटा प्लस फाई। ओके, नॉर्मल में थीटा प्लस फाई, tan के साथ tan कैंसिल हो गया, तो व्हाट कम्स, थीटा प्लस फाई। अब आप फिर से स्टार्टिंग से देखिए, थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, और फाई की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स y। तो वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स। ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या होगी, वैल्यू। एनी डाउट? तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फार्मूले को बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस फार्मूले को पूरा अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। मेरे आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। ये हमने ऑलरेडी क्या कर ली थी, सॉल्व कर ली थी। लीजिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से नहीं बच्चे, थोड़े से बाहर से भी क्वेश्चन कर रहा हूं। हियर इज माय क्वेश्चन। ओके, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्व कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30, इनको सॉल्व कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको, मैं इनको tan में कन्वर्ट करूंगा दोनों को। कैसे, देखिए पहले वाले को अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इसमें। 3 5 और यहां पे क्या हो जाएगा 4, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 13, और यहां पे क्या आ जाएगा 12। चेक करते जाइएगा, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे। हियर इज कॉस साइन इनवर्स की वैल्यू को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, पहले वाले केस में 3/4, दूसरे वाले केस में साइन इनवर्स की वैल्यू से डायरेक्ट tan कैसे लिख सकते हैं, 5/12। ओके, अब क्या होगा, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला किया है, अभी अभी दिस एंड दिस। ओके, तो चेक कीजिए कैसे हम इसके फर्दर जा रहे हैं। ठीक, एंड आप सबको पता है कि नाउ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला चेक कीजिए बच्चे, x इज 3/4 एंड y इज 5/12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 15/48 विच इज लेस देन 1। ठीक, तो हियर इज द फॉर्मेट, वी गॉट tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 एंड 5/12। चेक कीजिएगा, अगर किसी को भी किसी स्टेप में लगे कि सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछिएगा। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप बच्चे ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब आप इस फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो मैंने वैल्यू डिस्क्राइब की है इन वैल्यूज को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू विल गेट, ठीक, आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 56/33। ओके, और अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कोई बताएगा कि इससे बाद का क्या स्टेप होगा? प्लीज रेज योर हैंड।
वेरी गुड। सुनीता मिन्हास। Yes, sir. Sir, answer is 33/65. सर tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करके आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि ये tan इनवर्स आपके पास क्या हो गया 56/33। अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हियर यू विल गेट 65। तो अब आप इसको किस में चेंज कीजिए, cos में चेंज कीजिए, एंड यू विल गेट cos इनवर्स 33/65, and ultimately at the end what you will get 33/65। ये बच्चे आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी हैं ऐसे क्वेश्चंस, ओके। और मैं अभी एनसीईआरटी की बुक से ही एक क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, न्यूमेरिकल। आज हम न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan inverse 2/11, and we want to prove that this is equal to tan inverse 3/4। आई थिंक किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज x, दिस इज y। चेक कीजिए 1/2 एंड 2/11। सॉल्व करने के बाद ये लेस देन 1 हो रहा है ना, तो व्हाट वी कैन डू, tan inverse, okay, start it, x plus y over ओके। सॉल्व कीजिए इसको। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यू विल डायरेक्टली गॉट, और किसी भी वैल्यू में आप इसको क्या कर सकते थे, कन्वर्ट कर सकते थे। मैं बार बार बात कर रहा हूं, किसी भी वैल्यू में, ओके। अब इसी तरह का एक और फॉर्मेट है ये बच्चे, किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक ना हमारे पास ये क्वेश्चन होता है, मैं अभी इसका फॉर्मूला भी करूंगा। आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कर रहा हूं, इसमें से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे इसी टाइप के, हम उनको सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखिएगा, एक आपकी बुक में क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी की एग्जांपल है बच्चे, एग्जांपल 10, ओके, पेज नंबर 49। और ये एग्जांपल है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। अच्छा, फार्मूले तो बच्चे साइन और कॉस के भी हैं, ठीक है, बट हम ज्यादातर प्रेफर किसका करते हैं, tan वाला ही करते हैं। क्यों करते हैं वो देखिएगा। हाँ जी, एनीबॉडी हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। अंजलि। सर सबको tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो साइन है, इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं 3/5, एंड ये डायरेक्टली किस में हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 में, माइनस, अब आप इसमें आइए, इसकी अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 8 एंड 17, और यहां पे क्या आ जाएगा 15। तो इसको मैं डायरेक्टली tan में चेंज करूंगा तो इट बिकम्स tan 8/15। एंड अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं, इसके बाद क्या होने जा रहा है, ये आपके पास फार्मूला बन गया ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसको क्या लिखिए, tan इनवर्स 3/4 माइनस 8/15, 1 प्लस 3/4 एंड 8/15, ओके। इसको क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये कोई ना कोई tan की आपको हमें क्या देगा, फॉर्म देगा, कुछ भी आ सकती है tan की फॉर्म, ओके। जो भी हमारे पास tan की फॉर्म आएगी, अब
फिर हम उस tan की फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसी तरह से रख के cos में कन्वर्ट कर देंगे एंड वी गॉट द आंसर। गॉट इट रितिन? शफीक, फातिमा? हर्ष, एनी डाउट बच्चे? मेरी आवाज तो मिल रही है ना सबको? ओके, नमन? एनी डाउट? यस सर। हो जाएगा? नो सर। यस सर। ओके, अभी आप देखिएगा, मैं आपको जो आज हम कर रहे हैं ना, तो रिस्पॉन्ड किया करो बच्चे, ऐसे मजा कैसे आएगा? आप तो स्कूल वाला काम करना शुरू कर गए, ठीक है, कि म्यूट करके आराम से बैठे रहो, तो ऐसे कैसे चलेगा क्लास? लाइव क्लास का मीनिंग होता है रिस्पॉन्ड इट, सभी कैंडिडेट। ओके, अब देखिए, जैसे मैं अभी कह रहा हूं, पेज नंबर 51 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, आप देख पा रहे होंगे इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है 1 से लेकर 8 तक सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। आप उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं उन क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसमें एक क्वेश्चन मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चे, वो देख लीजिएगा, हो सकता है आपको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, बट प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। चेक कीजिए, एक ना हमारे पास ये फार्मूला होता है कि हाउ वी कैन सॉल्व इट, ये बाद में हमारे पास फार्मूला ही बन जाता है। देखो, डायरेक्टली तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता 2 tan इनवर्स x, तो मैथ क्या कहता है कि अगर आपको ये फार्मूला ऐसे नहीं आता तो कैन वी राइट इट एज दिस वन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, लिख सकते हैं ना। अब इसी पे लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस y, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x ओवर 1 माइनस x2। समझ गए मेरी बात? तो ये हमारे पास एक फार्मूला है और इसको हम प्रूव भी, सॉरी, एक प्रॉपर्टी है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x2। याद रखिएगा, आगे चलकर अपने काम आएगा। कहां पे काम आएगा, उसकी एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। 2.2 एक्सरसाइज में ये देखिए क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 prove that it is equal to tan inverse 31/70। ठीक, इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, यहां पे tan इनवर्स x है एंड यहां पे tan इनवर्स हम y कह सकते हैं, बट बिफोर दैट उसके आगे 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज दिस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 into x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सेकंड वाला फॉर्मेट उसी तरह से चलने दीजिए, ये कैंसल, tan इनवर्स 1, नीचे सॉल्व करेंगे बच्चे 3/4 हो जाएगा ना, एंड अपर फॉर्म में आपके पास क्या हो जाएगा, 1/7, और ये वाली वैल्यूज क्या आ जाएंगी, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर से आपका फार्मूला रेडी है, और ये फार्मूला कैसे रेडी होगा बच्चे, इन पे फिर से अप्लाई कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज रिटन एज 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7।
सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द राइट हैंड साइड। ओके, आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। बस उन फॉर्मूलों पे बेसिक्स में रहना है कि हम कैसे इन फंक्शंस को न्यूमेरिकली क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे जो आपकी बुक में है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस भी मतलब माना जाता है हमारे इस फॉर्मेट में। देखिए कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और किस तरह से हम इस क्वेश्चंस को रखेंगे। ये एनसीईआरटी से आउटर से है बच्चे, एग्जाम्पलर में है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। चेक कीजिए, क्वेश्चन आया हमारे पास tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2/9 is equal to 1/2 cos इनवर्स 3/5। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। फिर से देखिए, tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2/9 is equal to that one। ओके, तो अब हम देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे। सिंपल सा, पहले तो हम वही फॉर्मेट अप्लाएंगे जो हमने किया था। याद है क्या किया था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 ओवर 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। जब आप सॉल्व करेंगे बच्चे तो यू विल गेट tan इनवर्स 1/2। अब यहां से आपने थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए कैसे, देखिए अगर मैं इसमें tan रख रहा हूं तो tan की वैल्यू तो इसने 1/2 बना दी, यहां पे अंडर रूट क्या हो गया? 5 हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये करने जा रहे हैं कि वी कैन राइट इट एज, अगर मैं इसको cos इनवर्स में लिखना चाहूंगा तो cos इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? 2/√5 आएगी। बट हमारे पास तो कुछ और है प्रूव करने के लिए, तो यहां पे एक ट्रिक इन्वॉल्व हो रहा है। उस ट्रिक को समझिएगा, मैं अभी आपके सामने रखूंगा कैसे ट्रिक इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, यही इसका एक स्टेप है। मैं इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक, 1/2 तो एज इट इज आ गया बच्चे, ये फार्मूला होगा ना 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स x का हमने अभी अभी फार्मूला किया था tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 1/2, ये जो सॉल्व करके आएगा आपके पास, ये tan इनवर्स 4/3 आएगा। और tan इनवर्स 4/3 को अब cos में चेंज कीजिए, तो cos में कैसे चेंज होगा? ये 1/2 cos इनवर्स 3/5। चेक कीजिए, ये फार्मूला है। गॉट इट? इस तरह से हम इन क्वेश्चंस में जाते हैं। कई बार हमें इस तरह के ट्रिक भी क्या करने पड़ सकते हैं, इन्वॉल्व करने पड़ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। काफी टाइप के होते हैं बच्चे, आप सबको पता है कि कैसे कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन वी गॉट इट। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर रहा हूं, एंड क्वेश्चन ये है 2 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3। ओके, अब चलिए कैसे करेंगे हम इसको, बिल्कुल उसी रेफरेंस में जैसे हम करते हैं, जैसे हम इनको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किसी पे भी अप्लाई कर लीजिए फार्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो पहले 2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, अब हमने इस पे अप्लाई किया तो वी गॉट
tan इनवर्स 1, और इन पे जब ये फार्मूला अप्लाई हुआ तो ये बन गया बच्चे tan इनवर्स 1/2 इंटू 1/3, 1 माइनस 1/6। चेक कर लीजिए मैं गलत तो नहीं हूं उसमें। यस सोनाली। सर यहाँ x और y की वैल्यू अलग अलग है ना, तो सर x x प्लस वाई। सॉरी ये x प्लस वाई होना चाहिए था। ठीक है, अभी ठीक है। यस सर। अब आप देखिए क्या होगा, 2 tan इनवर्स 1, और अगर आप इसको पूरे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 ओवर 5/6। तो आफ्टर सॉल्वेशन ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये भी tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, और आप देख सकते हैं ये क्या हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, तो हम इसको 2 tan इनवर्स 1 बोल सकते हैं। आप सबको पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स π/4, कैंसिल कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट पाई। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन तो आपके पास इजी से इजी होते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, आपको कहा गया कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट दैट। अब देखिए, मैं इस कॉट को डायरेक्टली चेंज करके कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि कैंसिल या ऐसा कह लीजिए ये तभी पॉसिबल है जब इनके इन बिटवीन यहां कोई टर्म ना हो। यहां तो 2 है, तो हम इसको डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। हाँ, तो कैसे इनको सिंप्लीफाई करेंगे वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अभी अभी हमने किया था, साइन को लिखिए, इसको कोड को tan में चेंज कर देंगे। बिल्कुल, ये लीजिए, आपकी मान ली मैंने बात, कॉट को किस में चेंज कर दिया, tan में चेंज कर दिया। ओके, कॉट को जैसे ही मैंने इसमें tan में चेंज किया, तो नाउ द नेक्स्ट वन क्या होगा, सर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x ओवर, हाँ जी, नेक्स्ट क्या होता था 1 माइनस एक्स। बच्चे एक चीज आपको यहां पे बताने भूल गया, एक जहां पे गलत हो रही है चीज, वो क्या, मैंने आपको कहा था कि x, इस फॉर्मूले में आप देखिए x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है, समझ रहे हो ना। मैंने जहां पे आपको ये फार्मूले करवाए थे आज के, तो वहां पे मैंने कुछ आपको बताया था, चेक कीजिएगा कि ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्स वाई लेस देन क्या होगा 1। अगर एक्स वाई मोर देन 1 हो गया, तो फिर ये फार्मूला इस तरह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब अपने इस केस में जो मैंने अभी अभी दिखा रहा हूं आपको, इस केस में भी अपना फार्मूला चेंज होगा, और चेंज होके क्या बनेगा, बस इतना सा है कि फ्रंट पे क्या लगेगा, पाई प्लस दिस, बस यही चेंज होगा और कुछ नहीं। ओके, तो चेक कीजिए, साइन इट बिकम्स पाई, इसको जो भी सॉल्व होके बनना है वो बन जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 5/12 नेगेटिव का इनवर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट साइन पाई प्लस थीटा, ठीक। अच्छा एक चीज और कर लीजिए इसमें, साइन ये हो गया पाई, tan इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस tan इनवर्स एक्स लिखते थे, तो इसको मैं लिख रहा हूं माइनस tan इनवर्स 5/12। इसमें साथ साथ में दूसरे फार्मूले भी चलते रहेंगे। साइन पाई माइनस थीटा का फार्मूला होता था बच्चे साइन थीटा, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज साइन tan इनवर्स 5/12। और अब आप क्या करेंगे, 5/12 यहां पे क्या हो गया 13, इसको साइन में चेंज कीजिए बच्चे,
तो साइन में चेंज करेंगे तो यू विल गेट 5/30 एंड आफ्टर सॉल्वेशन एवरीथिंग यू विल गेट द आंसर 5/30। ओके, ये कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ओके, अब अगर आप इन क्वेश्चंस को करना चाहें तो एनसीईआरटी की आपकी मैं यहां पे बताने जा रहा हूं मिसलिनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस, और उससे पहले आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस और एग्जांपल्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर